परमाणु युद्ध सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब दो न्यूक्लियर देशों के बीच तनातनी बढ़ जाए तो डर सिर्फ सीमा पर नहीं होता, वो डर दिलों में घर कर जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव की आग फिर भड़क चुकी है, लेकिन इस बार सिर्फ मिसाइलें नहीं, अफवाहें, साजिशें और न्यूक्लियर बम की आशंका भी हवा में तैर रही है। क्या वाकई हम एक परमाणु युद्ध की कगार पर खड़े हैं? आज बात सिर्फ राजनीति की नहीं होगी, आज बात होगी इंसानियत की, विज्ञान की और उस तबाही की जिसे हम समझते तो हैं पर गंभीरता से नहीं लेते। तो चलो थोड़ा सा रुख करते हैं असली मुद्दे की तरफ, परमाणु हथियार। भारत की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे जब तक कि हम पर कोई हमला ना हो, और हम किसी नॉन न्यूक्लियर देश पर कभी परमाणु हथियार नहीं चलाएंगे। साफ साफ लिखा है हमारी डॉक्ट्रिन में। अब पाकिस्तान का मामला थोड़ा अलग है, उन्होंने जानबूझकर अपनी पॉलिसी थोड़ी सी धुंधली रखी है। 2011 में पाक जनरल खालिद किदवई ने कहा था, अगर पाकिस्तान को जरा भी खतरा लगा, जैसे कि जमीन छिन रही हो, मिलिट्री को बड़ा नुकसान हो रहा हो या देश अंदर से अस्थिर हो रहा हो, तो वो परमाणु बटन दबा सकते हैं। यानी पाकिस्तान में तो फर्स्ट यूज का भी ऑप्शन खुला है, और यही डर बढ़ा देता है कि कोई गलतफहमी, कोई तेज रिएक्शन और परमाणु तबाही हो सकती है। अब सोचो, मान लो कि ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा? साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 50-50 न्यूक्लियर बम भी फूट जाएं, हिरोशिमा टाइप के, तो करीब 4.5 करोड़ लोग तुरंत मारे जाएंगे या घायल हो जाएंगे या झुलस जाएंगे या गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। और जो धुआं निकलेगा वो ऊपरी वातावरण यानी स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर सूरज की किरणों को ब्लॉक कर देगा। इसका नतीजा न्यूक्लियर विंटर, मतलब धरती का तापमान 1-2 डिग्री गिर जाएगा, खेती तबाह हो जाएगी और पूरी दुनिया में भुखमरी फैलेगी। कुछ स्टडीज तो कहती हैं 2 अरब लोग भूख और बीमारियों से मर सकते हैं। सिर्फ साउथ एशिया नहीं, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, हर जगह इसका असर पहुंचेगा। दोस्तों, ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये वैज्ञानिक रिपोर्ट्स कह रही हैं। अगर हमें इतिहास से कुछ सीखना है तो हिरोशिमा और नागासाकी का सच जानना होगा। 6 अगस्त 1945 दुनिया का सबसे काला दिन। उस दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया और सिर्फ 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा। दोनों शहर मिट्टी में मिल गए। पल भर में पलक झपकते 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन अफसोस की बात यह है, असली तबाही वहीं खत्म नहीं हुई। ये बम 2 थे, एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। नाम जासूस जैसे थे, लेकिन असर इतना जहरीला था कि पीढ़ियों तक लोगों को निगलता रहा। इन्हें बनाने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने खुद कहा था, मेरे हाथ खून से सने हुए। हिरोशिमा में जब बम गिरा तो 1 मिनट के अंदर 80% शहर राख बन गया। जो लोग जिंदा बचे वो काली बारिश और रेडिएशन की ऐसी चपेट में आए कि कई सालों तक कैंसर, ल्यूकीमिया जैसी बीमारियों से जूझते रहे। और अब बात करते हैं हिवाकुसा की, यानी वो लोग जो इस हमले में तो किसी तरीके से बच गए थे, लेकिन आज वो अपना जीवन नहीं जीते बल्कि प्रत्येक दिन मरते रहते हैं। इन हिवाकुसा को समाज में तिरस्कार झेलना पड़ा, लोग उनसे शादी करने से कतराने लगे, उन्हें बीमारी का सोर्स मान लिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि आज भी जापान में कई लोग हिबाकुसा से दूर रहते हैं। एक 86 साल की महिला मिचिको कोडामा, उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। वो कहती हैं, जब आज की दुनिया में जंग की बातें सुनती हूं तो मेरा शरीर कांप जाता है। हम उस नरक को दोबारा नहीं देख सकते। यह एक हिबाकुसा का बयान है। लोग हमारे पास भाग रहे थे, उनके शरीर पिघल चुके थे, मांस लटक रहा था। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों से नहीं निकलता। वो कहती हैं, अब जरा नजर डालते हैं बाकी दुनिया पर। दिखने में भले ही सब शांत लग रहा हो, लेकिन असल में यूरोप में भी माहौल गर्म है, और वो भी परमाणु हथियारों को लेकर। रूस और नाटो के बीच जो टेंशन चल रही है वो अब बस बयानों तक सीमित नहीं रही। रूस ने हाल ही में अपने एक खास इलाके किलिनिनग्राद में मिसाइलें तैनात की हैं। अब ये किलिनिनग्राद कोई आम जगह नहीं है, ये रूस का वही हिस्सा है जो यूरोप के बीचों बीच फंसा हुआ है, पोलैंड और लिथुआनिया के पास।
और ये इलाका अगर खतरे में आ जाता है तो समझो कि पूरा यूरोप डेंजर जोन में आ जाएगा। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री साफ कह चुकी है कि अगर नाटो या वेस्टर्न देश कोई उकसाने वाली हरकत करते हैं तो हम न्यूक्लियर ऑप्शन तक सोचने को तैयार। मतलब सीधा धमकी वाला संदेश, हम सिर्फ देखेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तो हम परमाणु हथियार भी चला सकते हैं। पुतिन भी कई बार खुलेआम बोल चुके हैं कि अगर रूस पर सीधा हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम लोगों के पास जो कुछ है सब इस्तेमाल होगा। और ये सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, पिछले कुछ महीनों में रूस ने पूर्वी यूरोप में अपने न्यूक्लियर ड्रिल्स भी किए हुए हैं। मतलब अभ्यासों के नाम पर वो परमाणु हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि दुनिया को एक सिग्नल मिल जाए। अब टेंशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई एक गलती हो गई, जैसे कि किसी रडार ने मिसाइल को गलत पहचान लिया या किसी सैनिक ने जरा जल्दबाजी कर दी, तो पूरी दुनिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यूरोप भी अब उसी डर में जी रहा है जिसमें आज से कुछ साल पहले सिर्फ एशिया जीता था। अब जरा वैज्ञानिक पहलू को समझो। 1980 में न्यूक्लियर विंटर थ्योरी आई। मतलब अगर आज भी कोई न्यूक्लियर युद्ध हो गया तो उसके बाद सूरज की रोशनी तक धरती पर नहीं पहुंचेगी, तापमान 10 डिग्री गिर जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी और इस दुनिया में भुखमरी का तांडव शुरू हो जाएगा। साइंस अलर्ट की एक प्रामाणिक रिपोर्ट कहती है कि अगर अमेरिका और रूस में जंग हो गई तो धरती पर एक न्यूक्लियर आइस एज शुरू हो सकती है, यानी हजारों साल तक बर्फीली तबाही। और अगर भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो 13 करोड़ लोगों की तुरंत मौत और 2.5 अरब लोग भूख से तड़प सकते हैं। सोचो, जरा सा गुस्सा, एक गलत बटन और पूरी धरती जल उठेगी। भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध सिर्फ 2 देशों की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे ग्रह की तबाही होगी। हमें अपने नेताओं से, मीडिया से और खुद से यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि अफवाहें नहीं, फैक्ट्स पर बात करें। न्यूक्लियर टेंशन को संभालना बहुत जरूरी है। अगर हमने समझदारी नहीं दिखाई तो हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ इतिहास की कहानियां नहीं रह जाएंगे, वो भविष्य का टेलर भी बन सकते हैं। अब फैसला हमें करना है, हम युद्ध की राख चुनेंगे या समझौते का उजाला।